दूसरों की नजरों से जो चीजें छिपी रहती हैं वो हमेशा आपकी समझ से बाहर होती हैं। बजट आया है, उम्मीदें जागी हैं, लेकिन सवाल वही है, इस बार आम आदमी की जेब भरी या फिर बस आंकड़ों का खेल हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर, जहां आज हम आपको बजट 2025 की 8 महत्वपूर्ण बातों को सरल और असरदार तरीके से समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस साल के बजट की खास बातें। सबसे पहले 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कुछ उसके लिए शर्तें लागू हैं। जी हाँ, जैसे बिन मांगे आशीर्वाद मिल जाए, वैसे ही इस बार के बजट में मिडिल क्लास मिली है वो राहत जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए राहत का बड़ा ऐलान हुआ। जी हाँ, अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। न्यू टैक्स रिजीम, आइए इसे जानते हैं। यह फायदा केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने नए टैक्स रिजीम चुना है। पुराने टैक्स रिजीम को चुनने वाले को इसका फायदा नहीं मिलेगा। सैलरी से आय, जी हाँ, इसका मतलब क्या है? यह फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी आय सैलरी से है। यदि आपने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से कमाई की है तो यह फायदा आपको नहीं मिलेगा। वहीं सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। जी हाँ, इनकम टैक्स में बदलाव से सरकार को 1 लाख करोड़ का घाटा होने का अनुमान है। हालांकि यह घाटा बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों से एक हिस्सा सरकार के पास वापस आ जाएगा। वहीं लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जी हाँ, 85% लोग 12 लाख से कम कमाते हैं। टैक्स में राहत मिलने से इन लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, जिससे वे इन पैसों को खर्च करेंगे और इससे कंजप्शन बढ़ेगा। यही बढ़ी हुई मांग इकोनॉमिक बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ाएगी। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम का भविष्य संदेहास्पद है। जी हाँ, सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है और अब नए टैक्स रिजीम को ज्यादा लाभकारी माना जा रहा है। इनमें छूट और डिडक्शन की कोई संभावना नहीं है। सरकार की मंशा धीरे धीरे पुराने टैक्स रिजीम को खत्म करने की हो सकती है। वहीं टीडीएस और टीसीएस में भी बदलाव हुआ है। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। इससे सीनियर सिटीजन को फायदा मिलेगा और उन्हें टैक्स रिफंड के लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। कृषि सेक्टर पे भी सरकार ने फोकस किया है। जी हाँ, सेक्टर ऑफ द फ्यूचर इसे माना है। सरकार ने कृषि को भविष्य के क्षेत्र के रूप में देखा है और इसके विकास के लिए कई ऐलान किए हैं। दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए मिशन की शुरुआत की गई है। साथ ही किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जिससे 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं बिहार राज्य पर ज्यादा फोकस किया गया है। बिहार के लिए इस बजट में कुछ खास ऐलान किए गए हैं। जी हाँ, बिहार के विकास को देखते हुए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना आईआईटी का विस्तार और मिथिलांचल में बाढ़ से निपटने के लिए नई योजना बनाई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए यह बजट बड़ा था। वहीं पूंजीगत खर्च में कमी, जी हाँ, हालांकि बजट का मुख्य फोकस कंजप्शन ग्रोथ पर था, लेकिन पूंजीगत खर्च में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखी। सरकार का मानना है कि उपभोग बढ़ने से भविष्य में पूंजीगत खर्च बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। तो ये थे बजट 2025 की 8 अहम बातें, जैसा कि आप देख सकते हैं। सरकार ने इनकम टैक्स में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन इनमें कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि लोग इस राहत का कितना फायदा उठाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को क्या नया रास्ता मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आप हर नई जानकारी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।